हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दर्पण की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे पता करेंगे कि आपका जो दर्पण दिया गया है समतल दर्पण है या अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो तीनों प्रकार के दर्पणों की पहचान करने के लिए सिर्फ दो विधियाँ हैं। पहली विधि है स्पर्श करिए उसे टच करके, दूसरा है प्रतिबिंब देखकर। ठीक है, मतलब आपका इमेज कैसा बन रहा है इसे आप देखकर आप बता सकते हैं कि आपका जो दर्पण है या तो समतल दर्पण है या अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। दोस्तों, ठीक है, तो दर्पण की पहचान सिर्फ दो विधियों से होती है, एक स्पर्श कर और दूसरा क्या है, प्रतिबिंब देखकर। ठीक है, पहला क्या है आपका स्पर्श कर, स्पर्श करके, दूसरा आपका क्या है प्रतिबिंब देखकर। ठीक है, ये दो मेथड है, आप अपने दर्पण की पहचान कर सकते हैं कि आपका दिया गया दर्पण समतल दर्पण है या अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक आता है स्पर्श कर। हम अपने दर्पण की पहचान स्पर्श करके कैसे पता करेंगे कि दिया गया दर्पण यह आपका समतल है, अवतल है या उत्तल दर्पण है। दोस्तों, ठीक है, देखिए समतल दर्पण की पहचान तब होती है जब आपका जो दर्पण दिया रहे, मान लीजिए आपका जो दर्पण गिवन है, आपके पास कोई दर्पण है, ठीक है, उसके परावर्तक पृष्ठ को छुइए, टच करिए, परावर्तक पृष्ठ को टच करिए और परावर्तक पृष्ठ को टच करने पर अगर आपको समतल महसूस हो रहा है, एकदम प्लेन, ठीक है, एकदम कहीं उठा नहीं है, कहीं दबा नहीं है, एकदम प्लेन महसूस हो रहा है, तो समझ जाइए आपका क्या है, समतल दर्पण है। ठीक है मेरे भाइयों, कैसा दर्पण है आपका, प्लेन मिरर है। अगर वही चीज़ आपका जो दर्पण है बीच में मान लीजिए उठा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका ये जो दर्पण है ये, ठीक है, हर जगह इसका क्या है, प्लेन है, तो यह आप समतल दर्पण आपका हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, यह कैसा दर्पण हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा, पहला। दूसरा क्या है, हम अवतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, अगर जिस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बीच में क्या रहे, पतला रहे, किनारों के अपेक्षा, या किनारों की अपेक्षा बीच में क्या है, धंसा हुआ रहे, दबा हुआ रहे, तो उस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे क्या भाई मेरे भाई, मैंने क्या बोला कि किनारों की अपेक्षा बीच में क्या रहे, धंसा हुआ रहे, बीच में क्या रहे, धंसा हुआ रहे, यह जो दर्पण है आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है मेरे भाइयों, अवतल दर्पण है। ठीक है, जब इसके आप परावर्तक पृष्ठ को टच करेंगे तो देखेंगे कि बीच में क्या हुआ है, धंसा हुआ है, दबा हुआ है, किनारे पर मोटा है। तो इस प्रकार के दर्पण को अगर आप स्पर्श करेंगे, टच करेंगे, तो वह जो दर्पण होगा कैसा दर्पण होगा, कैसा होगा, कॉनकेव मिरर होगा या अवतल दर्पण होगा। मेरे भाई समझ में आ गया, स्पर्श करके आप बता सकते हैं। और उत्तल दर्पण की पहचान कैसे होती है, उत्तल दर्पण की पहचान आप परावर्तक पृष्ठ को उसके टच करिए, छुइए, अगर किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है, किनारों की अपेक्षा अगर बीच में मोटा आपको महसूस हो रहा है, तो आपका जो दर्पण है जरूर उत्तल दर्पण होगा। जैसे आपके पास ये है, फिगर देख लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये देखिए, ये तो पूरा आपका वो हो जाएगा, लेंस टाइप का हो जाएगा, लेकिन लेंस हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, ठीक, ये अब देखिए मैंने क्या बताया, उस दर्पण को टच करिए जिस दर्पण का अगर परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है समतल है तो समतल दर्पण हो जाएगा। बीच में अगर आपका क्या है, बीच में अगर पतला है, धंसा हुआ है,
तो वह समझ जाइए अवतल दर्पण है। और बीच में अगर मोटा है, उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो आप स्पष्ट करके बता सकते हैं कि तीनों प्रकार के दर्पण में से कौन सा दर्पण आपका है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब दूसरा मेथड आता है प्रतिबिंब को देखकर। दूसरा मेथड क्या आता है मेरे भाई, प्रतिबिंब को देखकर, मतलब आपका जो इमेज बन रहा है आपके दर्पण में, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ बताएंगे कि हमारा जो दिया गया दर्पण समतल है, अवतल है या उत्तल है। ठीक है मेरे भाई, तो आप सपोज करिए आपके पास कोई दर्पण है, आपके पास क्या है, दर्पण है। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास यह दर्पण है। अभी फ़िलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास यह क्या है, एक दर्पण है। कैसा दर्पण है अभी हम नहीं बता पाएंगे कि कैसा दर्पण है, क्योंकि दर्पण की पहचान करना है, तो दर्पण कौन सा है अभी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात आप लोग ज़रूर बताइएगा कि स्पर्श करके आप दर्पण की पहचान कर लेंगे कि नहीं, उसको छू कर बता पाएंगे कि कैसा दर्पण है, समतल है, अवतल है, उत्तल है, बताइए, बता पाएंगे? जी हाँ, बहुत आसान है, इसको आप बता पाएंगे। लेकिन मेरे भाई प्रतिबिंब को देखकर कैसे हम लोग का मतलब मानेंगे कि हमारा समतल है, अवतल है या उत्तल है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब देखकर दर्पण की पहचान की जाती है। कैसे की जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे की जाती है। मान लेते हैं कि हमारे पास यह दिया गया दर्पण है, मिरर है। अब कैसा मिरर है ये अभी हम लोग नहीं इसको नाम रखेंगे। ठीक है, तो दर्पण के सामने किसी वस्तु को लाइए। मान लेते हैं कि हमारा जो ये पेन है इस दर्पण के सामने है। ठीक है, यहाँ पे रखा है, ठीक, हमने सामने रख दिया। बात समझ में आ रहा है एक नहीं, दर्पण के सामने मान लीजिए हमारे पास ये दर्पण है, दिया है, कौन सा दर्पण है अभी नहीं पता। लेकिन मेरे भाई अब हमको इसका टेस्ट करना है। क्या करना है, टेस्ट करना है कि दर्पण कैसा है। तो कोई भी सामान, इसके वस्तु या कोई भी चीज़ यहाँ पे आप इसके सामने रख दीजिए और इसको धीरे धीरे क्या करिए, धीरे धीरे, पहले कहाँ पे था, पहले आपका वस्तु यहाँ पे था। ठीक है, पहले आपका वस्तु यहाँ पे था, अब इसको धीरे 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 इधर लेके आइए। ठीक है, धीरे धीरे इधर लेके आइए, हैं, धीरे धीरे क्या लेके आइए, इधर। इस पेन को धीरे धीरे इधर लेके आइए। धीरे धीरे अगर आप इधर लेके आएंगे तो देखेंगे अगर प्रतिबिंब के में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह समतल दर्पण है। क्या है मेरे भाई, समतल दर्पण। कहने का मतलब आप इस दर्पण के सामने चाहे यहाँ खड़े हो जाइए, चाहे यहाँ खड़े हो जाइए, चाहे यहाँ खड़े हो जाइए, आपके प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना तो बड़ा हो रहा है ना तो छोटा हो रहा है। कहने का मतलब ये है, इसके साइज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो दर्पण है प्लेन मिरर है, प्लेन दर्पण है। ठीक है भैया, समतल दर्पण है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आप इससे बता पाएंगे कि ये आपका समतल दर्पण है। ठीक है, इसका फिगर हम ढंग से बना दे रहे हैं। चलिए, फिगर आप समझ लीजिए कि समतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये दर्पण है, हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं और हमारी वस्तु यहाँ पे है। फिर दूसरा पोजीशन वस्तु का यहाँ पे हो गया, फिर तीसरा पोजीशन वस्तु यहाँ पे हो गया। ठीक है, थोड़ा पतला बना दीजिए भाई। ठीक, ये साइज में सब सेम है। तो जब भी दर्पण के सामने आप वस्तु को रख रहे हैं और धीरे धीरे दर्पण से दूर कर रहे हैं, तो उसके प्रतिबिंब के में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब साइज न तो बढ़ रहा है न तो घट रहा है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे मेरे भाई। कैसा दर्पण बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं, समतल दर्पण कैसे बोलेंगे। इसके विपरीत अगर आपके पास जो दर्पण दिया गया रहे, दर्पण जो दिया गया रहे, वस्तु अगर दर्पण के सामने है और इसको आप धीरे धीरे पीछे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे भाई, धीरे धीरे पीछे कर रहे हैं, तो इसके साइज में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसके साइज में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इस प्रकार के दर्पण को हम लोग
उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब जब दर्पण के सामने आप वस्तु रख रहे हैं तो दर्पण से जब धीरे धीरे दूर लेके जा रहे हैं, दूर लेके जाने के बाद उसका जो इमेज बन रहा है वो घटता जा रहा है। क्या होता जा रहा है मेरे भाई? घटता जाता है। तो ऐसे हम लोग दर्पण को क्या बोलते हैं? ऐसे दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। मतलब आपका जो दिया गया दर्पण रहेगा कैसा दर्पण रहेगा? उत्तल दर्पण रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी के विपरीत अगर आपके पास जो दर्पण है आपके पास, अगर उसके सामने कोई वस्तु रखी है और उससे अगर हम लोग दूर लेके जा रहे हैं अपने वस्तु को दर्पण से, तो उसका जो इमेज बन रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब इस प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है। तो इस प्रकार को हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण है। तो मेरे भाई आप दर्पण की पहचान करने की दो विधियाँ, पहला है स्पर्श करके, दूसरा है प्रतिबिंब को देखकर। स्पर्श करने का मतलब यह है कि उसके परावर्तक पृष्ठ को छुइए। अगर परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टेड सरफेस आपका समतल है, प्लेन है, तो वहाँ आपका प्लेन मिरर हो जाएगा। वहीं अगर रिफ्लेक्टेड आपका जो सरफेस है बीच में धंसा हुआ है, दबा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। अगर बीच में मोटा है, उभरा हुआ है, तो वहाँ आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। यहाँ आप स्पर्श करके, टच करके बता सकते हैं। ठीक है। दूसरा विधि है प्रतिबिंब को देखकर बताइए। प्रतिबिंब को देखने का मतलब है कि आपका जो दर्पण है उसके सामने वस्तु को रखिए और वस्तु को धीरे धीरे दर्पण से दूर करिए। अगर दूर करने पर वस्तु के साइज, उसके इमेज के साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह आपका समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। इसी के विपरीत दर्पण से जब हम वस्तु को दूर ले जा रहे हैं तो वस्तु की जो साइज, वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसके साइज में परिवर्तन हो रहा है, मतलब घटता चला जा रहा है। तो इसका मतलब आपका जो दर्पण है उत्तल दर्पण है। फिर अवतल दर्पण में क्या होता है? आपका जो वस्तु है उसकी जो साइज है प्रतिबिंब की हमेशा बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं मेरे भाई। तो दर्पण की पहचान आप अवश्य कर लेंगे, यह दर्पण की पहचान था। ठीक है। अच्छा दोस्तों, दर्पण की पहचान कर लिए हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, दर्पण का यूज कहाँ करते हैं। भाई दर्पण दर्पण दर्पण, बार बार दर्पण मिरर मिरर पढ़ रहे हैं तो इसका यूज़ तो कहीं होगा ना, कि यूज कहाँ करते हैं हम लोग दर्पण का। ठीक है, तो कमेंट में बताइए आप लोग दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं। तब से हम हटा दे रहे हैं, आप इसको अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। बताइए लिख लेंगे कि नहीं? कमेंट फास्ट। दर्पण की पहचान। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दर्पण का उपयोग। जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे भाई, दर्पण का उपयोग। दर्पण का उपयोग में पहला जो उपयोग होता है अवतल दर्पण का। ठीक है, पहला क्या है आपका? अवतल दर्पण है। बताइए अवतल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों? अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है बताइए। किसी को कोई आइडिया है? आप लोग कभी दांत दिखाने गए हैं? दांत डेंटिस्ट के पास गए हैं? डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो पीछे के दांतों को जो देखता है वो कैसे देखता है? पीछे के दांतों को वहाँ देखता कैसे है? वो जो आपका मिरर होता है अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल कॉनकेव मिरर होता है। तो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दांत, कान, नाक, इन सब के इलाज के दौरान हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और एक कंडीशन और आता है दोस्तों, जब दर्पण के सामने उसके पोल और फोकस के बीच में वस्तु रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बहुत बड़ा बनता है ना।
कहने का मतलब अगर हम दर्पण के पास कोई वस्तु रख दे रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो वस्तु के बड़े रूप को देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? दांत के डॉक्टर पीछे के दांतों को देखने में करते हैं, पीछे के दांतों को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? दांत के डॉक्टर पीछे के दांतों को देखने के लिए करते हैं, जो आपके पास पीछे मोलर जिसको आप लोग टीथ बोलते हैं वहाँ पे। दूसरा क्या होता है भैया? आप लोग कभी बाल बनवाने गए हैं, शेविंग कराने, दाढ़ी, ये सब हैं, तो जो सामने जो शीशा रहता है वो शीशा कौन सा शीशा रहता है? आप लोग शीशा बोलते हैं ना, तो जो शीशा रहता है अवतल दर्पण रहता है। कौन सा शीशा रहता है भैया? अवतल दर्पण। तो शेविंग, आप दाढ़ी बनाने जा रहे हैं, शेविंग, ठीक है। ब्रैकेट में दाढ़ी लिख लीजिएगा, दाढ़ी क्या होता है, ठीक है। शेविंग के लिए या शेविंग के लिए भी, ठीक, शेविंग के लिए आपका जो दर्पण सामने रखा रहता है, जो शीशा रहता है, वह अवतल दर्पण रहता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है मेरे भाई? तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, नाक, कान, गला की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपके बुक में देखने को मिल जाएगा, बट जनरली यहाँ पे आप जान लीजिए कि अवतल दर्पण का उपयोग दांत के डॉक्टर पीछे के दांतों को देखने के लिए, शेविंग, दाढ़ी बनाने जाते हैं तो आपका जो शीशा सामने रखा रहता है वहाँ पे हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। नाक, कान, गला, ये सब जांच, आँख नहीं भैया, आँख नहीं लिखा है ना, हाँ, आँख, कान, नाक, गला की जांच करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपका जो दर्पण का यूज करते हैं, मिरर का यूज करते हैं, वह अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। और बता दीजिए अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ और हो सकता है, कोई आइडिया? अवतल दर्पण का यूज देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी किया जाता है, प्रकाशीय यंत्रों में। जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, 12th में जाएंगे तो ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में प्रकाशीय यंत्र को पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे आप प्रकाशीय यंत्रों में भी आपका अवतल दर्पण यूज होता है, ठीक है। जैसे आप लोग अगर नाम सुने होंगे सेक्सटेंट, सेक्सटेंट एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उसका नाम सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्यों पड़ा है, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेक्सटेंट प्रकाशीय यंत्रों में, प्रकाशीय यंत्रों में कहाँ करते हैं भैया? सेक्सटेंट, ठीक है। सेक्सटेंट क्या होता है? देखिए आप लोगों के लिए है नहीं, वैसे 12th में भी नहीं मिलेगा, ये आगे जाके मिलेगा, ठीक है। जब ग्रेजुएशन करेंगे बीएससी या इंजीनियरिंग तो वहाँ भी मिलेगा सेक्सटेंट, या बीए इकोनॉमिक्स में शायद है ये, ठीक है। तो सेक्सटेंट, प्रकाशीय यंत्रों में सेक्सटेंट का क्या यूज है? देखिए सेक्सटेंट में जनरली 2 दर्पण लगे रहते हैं, ठीक है। उस पर होरिजन होता है, या उसके जो कुछ उसमें आपके जो सर्कल का ऐसे सर्कल रहता है, तो सर्कल कितना रहता है? 360 डिग्री का रहता है। तो 1/6 पार्ट सर्कल का 1/6 भाग सेक्सटेंट होता है। 1/6 भाग क्या होता है? सेक्सटेंट होता है। सेक्सटेंट का जो यूज होता है दूरी को मेजर करने के लिए, टावर की लंबाई को मेजर करने के लिए, ठीक है, उनके बीच जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर करने के लिए, ओनियन कोड पढ़े होंगे ना कक्षा 9 में या 10 में पढ़ेंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ऑनोमन कोड या ओनियन कोड जिसे बोलते हैं। तो सेक्सटेंट का जो यूज होता है वो कोड़ों को नापने के लिए, जैसे हमारे पास ये हमारा पिलर है, समझ गया कि नहीं? हमारे पास जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पिलर है, ठीक है, और यहाँ पे हम खड़े हैं,
यहाँ पे हम लोग क्या है भैया, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं ऐसे, ठीक है। तो इस पिलर से हम कितनी दूर पे हैं और इस पिलर और इसके बीच का जो एंगल है मापने के लिए हम लोग सेक्सटेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं? सेक्सटेंट का यूज़ करते हैं, ठीक। तो प्रकाशीय यंत्रों में यहाँ पे जो, और हाँ, उस पर जो दर्पण रहता है वो अवतल दर्पण रहता है मेरे भाई, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। प्लेन मिरर भी रहता है, एक साइड रिफ्लेक्टेड रहता है, एक साइड पूरा मतलब शेडेड रहता है, तो वहाँ पे प्लेन मिरर होता है। बट प्रकाशीय यंत्रों में यूज़ होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रकाशीय यंत्रों में यूज हो गया। और दूरबीन तो आप लोग जानते होंगे, दूरबीन या दूरदर्शी, बताइए। दूरदर्शी में भी अवतल दर्पण का यूज होता है। दूरदर्शी में दूरदर्शी में भी यूज हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो दोस्तों, अवतल दर्पण का यूज बहुत जगहों किया जाता है, बहुत स्थानों पर किया जाता है। ये सब आपके पॉइंट्स हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आपकी किताबों में बहुत अच्छे बाकायदे लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गया आपका अवतल दर्पण का। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की पहचान, उत्तल दर्पण का यूज। कोई मुझे बताएगा उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है? देखिए, उत्तल दर्पण का यूज तो सबसे ज़्यादा सड़कों पर होता है। किसी को आइडिया है सड़कों पर उत्तल दर्पण का यूज क्यों करते हैं? आप लोग बाइक चलाते हैं, वाहन, 4 पहिया वाहन चलाते हैं, ट्रक, बस, ये सब चलती रहती है ना, उनका जो शीशा रहता है साइड का, बाइक में भी शीशे लगे रहते हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं? आप कहानी समझ रहे हैं ना क्या बात कर रहा हूँ मैं? कार में भी शीशा लगा रहता है, और मतलब जितने भी वाहन हैं सब में आपका शीशा लगा रहता है। शीशा का काम क्या है? पीछे जो कार आ रही है, जो गाड़ी आ रही है, ठीक है, जो मतलब जो भी वाहन आ रहा है उसको देखने के लिए हम लोग करते हैं। वहाँ पे उत्तल दर्पण होता है। वहाँ पे कौन सा दर्पण होता है मेरे भाई? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की खास बात क्या है? उसमें जो प्रतिबिंब आपका बनेगा, प्रतिबिंब, मान लीजिए बहुत बड़ा बस है ना, बहुत बड़ा बस है, तो आपके मोटरसाइकिल वाले शीशे में देखेंगे तो पूरा बस का ढांचा आ जाता है कि अच्छा बस यहाँ पे है, मेरे मतलब बाइक से इतने दूर पर है, इतने डिस्टेंस पर है। तो वो जो दर्पण होता है, जो मिरर होता है, कौन सा मिरर होता है आपका? उत्तल मिरर होता है या उत्तल दर्पण होता है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे ज़्यादा इसका यूज सड़कों पर किया जाता है, वाहन के जो शीशे लगे रहते हैं उसमें किया जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, सड़कों पर यूज किया जाता है ज़्यादातर, सड़कों पर वाहन उत्तल ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शीशा लगा रहता है, जो दर्पण लगा रहता है, वो पीछे के वाहनों को देखने में कि कहाँ पे हमारा एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, हम लोग राइट साइड है, ये सब, ठीक है, लेफ़्ट साइड, ये सब जा सकते हैं दोस्तों। तो वहाँ पे होता है। और देखेंगे तो जो आपका सड़क पर लगे हुए स्ट्रीट लाइट होती है, जो सड़क पर जो लगी स्ट्रीट लाइट होती है, जो लैंप लगे होते हैं, वहाँ पे भी क्या होता है? उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। सड़कों पर लिख दे रहे हैं, ये मान लीजिए पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, सड़कों पर स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर तो वही यूज है सड़कों पर, स्ट्रीट लैंप लगे रहते हैं। जैसे स्ट्रीट लैंप का मतलब जैसे लैंप या लाइट जिसे बोलते हैं, वहाँ पे प्रकाश जब आती है तो पूरा फैल जाता है, मतलब ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग यूज उत्तल दर्पण का कर देते हैं सड़कों पर। और ये तो वाहन वाला आप तो जानते हैं ऑलरेडी, आप लोग यूज करते होंगे, किसी को मालूम नहीं होगा इसमें। बताइए, आप लोग को मालूम था पहले कि जो हमारा बाइक रहता है उसका जो शीशा रहता है उत्तल दर्पण होता है, ठीक है मेरे भाई, मालूम चल गया ना, ठीक।
तो दोस्तों हमारा अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोगों ने पढ़ लिया। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का पहचान कैसे करेंगे, समतल दर्पण की पहचान करेंगे कैसे, ये भी हमने आज के क्लास में, आज के वीडियो में देखा। दोस्तों जो ये पूरा क्लास चल रहा है प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। किस चीज़ पर आधारित है? प्रकाश के परावर्तन पर। तो आज का ये जो वीडियो था प्रकाश के परावर्तन पर पूरा फिनिश हो गया है। अब इस पर कोई वीडियो नहीं आएगा। अब आपका जो अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। थोड़ा सा ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, इस पर समय लग रहा है और रेगुलर वीडियो भी नहीं आ रहे हैं आजकल, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं तक हमारा प्रकाश का परावर्तन था। अब इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है अपवर्तन को लेकर है। अपवर्तन स्नेल का नियम यहाँ पे आएगा, ठीक है, कितने रूल होते हैं अपवर्तन के, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, हाँ ढेर सारी बातें यहाँ पे हैं। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसको आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। इसके बाद की टॉपिक अपवर्तन है जो कि वो अभी स्टॉप रहेगी। अब हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम, ठीक है, मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्याएं ये सब पढ़ेंगे। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, ऑड इवन, ठीक है, प्राइम को प्राइम, सारे इन सब छोटी छोटी बातों को सीखेंगे। तो नंबर सिस्टम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसके पहले हालांकि चैप्टर पढ़ा चुके हैं, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब सारे चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन स्टार्टिंग का चैप्टर जो था नंबर सिस्टम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है मित्रों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज की क्लास। और दोस्तों आप लोग ज़रूर इसको नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, तभी मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।